अपने आप को जगमगाता सितारा देखते हुए स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं संतुष्ट मणि हूं। संतुष्ट अर्थात संपन्न। ज्ञान, गुण, शक्तियों से संपन्न। भरपूर हूं। सर्व प्राप्तियों से भरपूर। हद की इच्छा से परे अपने रूहानी रॉयल्टी में। मेरी संतुष्टता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। पूरे वायुमंडल को सुखदायी बना रही है। इसी स्थिति में हम आगे का सेशन करेंगे। चलते हैं। इसका चिंतन ये है कि हद की इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति क्या है। इच्छा मात्रम अविद्या किसको कहेंगे? ये कब अनुभव होता है हमें? देखिए, जब किसी भी आकर्षण वस्तु को देखकर मन नहीं करता कि इसको लेना है। बिल्कुल। संपूर्ण, अपने आप में संपूर्ण, अपने आप में और संतुष्ट। ये स्थिति कब बनती है? सत्युग में। जब हम सबसे नहीं, जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं ऐसा तब फील होता है ना। तब लगता है कुछ हमको कुछ भी नहीं चाहिए। दिस इज द अल्टीमेट। दिस इज इट। पर वो हमारी स्थिति रहती नहीं है। पर बनती है ना। बनती है। प्रैक्टिस करते करते हम बन रहे हैं, है ना। अपने आप हमें प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है। तो अब थोड़ी सी ये देखते हैं कि इच्छाएं क्या होती हैं। एक तो है तो मोटी मोटी इच्छाएं, घर कार ये वो सब हमारा शायद वो बहुत कम हो गया है। अब सूक्ष्म इच्छाएं क्या होती मुझे मान मिले, मुझे लोग मेरे को शान शौकत से बात करें या मेरी बात माने, ये भी सब इच्छाएं है ना हैं? दीदी। मेरी बात माने। और सब मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। हम्म, और और मैं पना अगेन। मैपन मैपन में थोड़ा एक्सप्लेन। हमें चेकिंग करनी है ना अपनी, कैसे आ जाता है मेरे अंदर। comes with desires, हम्म, इच्छाओं के साथ ही आता है। हम्म। ऐसा कभी कभी लगता है। हाँ जी बताओ। इवन स्मॉल थिंग्स लाइक किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने प्रेज नहीं किया, हम्म। किसी तो ने हेलो नहीं बोला। बोला अच्छे से नहीं मिले। आई मीन अच्छा, इवन एज माइनर एज कि वैसे नहीं मिले जैसे मिलते जैसे हैं। हम मिलते हैं। पिछली बार तो बहुत प्यार से बात कर रहे थे, है ना। हम्म, ये तो हो गया। मिले नहीं वैसे। फिर मुझे देखा, कैसे देखा।
डोंट लुक एट मी लाइक दैट, ऐसी बातें भी हम करते हैं ना, होता है कि नहीं? उसको पहले इंट्रोड्यूस, Yes, मुझे बात yes. दीदी, मैंपन का मतलब ये भी हुआ ना कि मेरापन, मैंने किया, मुझे मैंने बोले, किया, मैंने वाह किया। वाह मेरी करें सब लोग। हाँ, फिर जब हम इच्छा, कई बार ये भी होती है ना, योग करने के लिए बैठेंगे तो मुझे ये सहूलियतें चाहिए तो मेरा योग, है ना, ये ठंड थोड़ी कम हो जाए तो अच्छे से बैठ लेंगे, है ना। इतनी ठंड में तो बाबा को भी पता है, ये इच्छा है कि वेदर बेटर हो जाए तो मैं करूं। ऐसे आप अगर अपनी चेकिंग करें हम, तो बहुत कुछ हो जाता है ना। दीदी दीदी, बाबा से भी बड़ी इच्छाएं रखने की वो होती है, वो भी गलत है ना। बाबा से, कैसे? बाबा से जैसे मांगते रहना, ये कर दो वो कर दो, तो ये भी यही हुई ना। बाबा से कैसे मांगते हैं? बाबा बाबा पिता है, वो हमारा अच्छा ही कर रहा है, तो ये सोच के चलना चाहिए। बिल्कुल। रितु बहन कुछ कहने लगे? जी, ओम शांति दीदी। हम शांत। दीदी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे हम, ये भी हमारी इच्छा ही है कि हम बाबा की गले के मनकी के दाने बने, तो क्या ये भी सूक्ष्म इच्छा है कि ये हम रख नहीं, ये सकते तो हैं? शुद्ध इच्छा है। ओके। मैं सतयुग में आऊं, ये तो मेरी बहुत शुभ और शुद्ध इच्छा है, क्योंकि सतयुग में आने वाला कैसा होगा? इच्छा मात्रम अविद्या। हाँ जी। मैं तभी बनूंगी ना। फिर बाबा से मांगने की जो बात है ना, हम बाबा को जब बोलते हैं ना, बाबा ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये काम ऐसे कर दो, हम अब उसको कर दो। डायरेक्ट, हाँ हम उसको डायरेक्ट करते हैं, आप ये करो, इसको ऐसे करना चाहिए। ये वाला जो है, इसमें हमें करेक्शन चाहिए। क्यों? ड्रामा। हाँ दीदी जी। क्यों, दीदी क्योंकि इसमें हम ड्रामा में अपनी के मत हिसाब लगा से रहे ही हैं। होगा। ये भी बात है। हाँ जी, और मंजू बहन हाँ, क्या कह रहे हैं? दीदी क्योंकि हम इसमें अपनी मत लगा रहे हैं। अपनी मत लगा रहे हैं, तो अपनी मत लगाएंगे, हमारी मत कैसी है? लिमिटेड। राइट। और एक कालदर्शी, भगवान क्या है? त्रिकालदर्शी। उसको पता है मैं अब जो इसको दूंगा, इसके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, ये इस चीज को अप्लाई करना है हमको, ठीक है ना। हाँ, दीदी जैसे हम, सॉरी, हम्म, दीदी जैसे हम पोता मेल में लिखते हैं कि मतलब ये चीजें हुई, ये हम्म, ऐसे हो जाए तो ऐसा हो, तो हम्म। क्या वो भी इच्छाएं तो व्यक्त कर रहे हैं ना दीदी, हम उसमें भी? अच्छा, आपने उसको लिखा ये मैं ऐसा चाहती हूँ, ठीक है, वो मतलब चलो अगर ऐसा आपने हो लिख, तो अच्छा हो। हाँ जी। आप ये बोलो साथ में, बाकी आप जानो। जी। जी। मेरी जी जो दीदी। बुद्धि है मुझे इतना बता रही है, बाकी हम्म। आप जानो बस। एंड देन ठीक है। जो भी हो, फिर उसको एक्सेप्ट अगर हम करते हैं, मीन्स हमने एक्चुअली उस चीज को अप्लाई किया, फिर हाँ एक्सेप्टेंस जी। भी आनी चाहिए ना। जी। थैंक यू दीदी। रचना बहन, एक बात पूछनी थी। सपोज योर चाइल्ड इज वेरी अनवेल, so you before Baba and in your yoga and you say बाबा उसको ठीक कर दीजिए, उसके साथ रहिए, हम्म। जल्दी से ठीक हो जाए, ये भी क्या मांगना है? नहीं देखो, आप बोलो मैं इसकी लौकिक माँ हूँ, मैं तो यही चाहूंगी कि वो ठीक हो जाए। उसके लिए क्या ठीक होना सोच रहे हो? उसके लिए तो सोचोगे ना। हम औरों के लिए सोचते हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं सोचोगे? ठीक है ना। पर आप साथ में ये बोल सकते हो, जितने भी ऐसे बच्चे हैं सभी ठीक हों, मेरी ये, मैं अपने मन की ये भावना रखती हूँ, एंड यू जस्ट बी विथ हिम। बाकी आपका बच्चा है, आप जानो, सरेंडर टू हिम, जी दिस चाइल्ड इज जी योर्स। देखो, जी पहले वो भगवान का बच्चा है, आपका तो बाद में बना, जी। है ना। हाँ जी, आपका हम मीठा बच्चा है, आप ही उसको हाँ, देखो, अपनी गोद आप में रखो। हाँ आप संभालो उसको। ये जो आप दीदी कहते हैं समर्पण भाव, समर्पित करते हैं, है ना? यस, समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे जो लौकिक बच्चे हैं वो तो हमारे इस जन्म के है ना, हमारे को उनसे मोह हो जाता है। पर पहले तो परमात्मा के बच्चे हैं।
परमात्मा के लिए सब एक समान है ना, वो सबको एक समान प्यार दे। अब कोई उसको पहचाने ना पहचाने, दैट इज अनदर थिंग। चलिए, और मुरली में क्या बोला बाबा ने? दीदी, बाबा ने कहा कि तुम पीस स्थापना करने के निमित्त हो, इसलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे कि हम बाप के अडॉप्टेड बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। हम पीसलेस कब होते हैं? इच्छाओं से। इच्छाओं से और दूसरे लोगों से जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, दूसरी आत्माओं के साथ कोई कंपटीशन में आ जाते हैं, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए बाबा ने बोला तुम मेरे अडॉप्टेड बच्चे हो, भाई बहन हो। तो विश्व की हर आत्मा आत्मिक रूप में मेरा भाई, और लौकिक जैसे हम जब दुनिया में है, सृष्टि में, जब शरीर में है, तो भाई बहन है। तो इसलिए आपस में पीस में रहो ना। ये क्या जो हमारा ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, किस लिए होते हैं? पीसलेस क्यों होते हैं? उसके अपने आप बड़े अच्छे से चल रहे हैं, किसी के पास कुछ और देख लिया तो लगा मेरे पास भी ऐसा हो ना। मेरे बच्चे की नौकरी लग गई, बड़ी अच्छी लगी, दूसरे की बेटर लगी, मेरे बच्चे का भी ऐसा हो। ये वाली चीजें हमको पीसलेस करती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम भाई बहन हो, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो। और अगर आप देखो, बाबा ने इस पीस को के साथ क्या बोला? पारलौकिक माता पिता के तुम बच्चे बने हो, इसलिए बहुत मीठा। हम्म? और ये पीस के साथ ही लिखा है बाबा ने, जो एंड में है धारणा, बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल रहना है। पारलौकिक पिता, पारलौकिक पिता मतलब परम धाम में हम सब रहने वाली आत्मा, हम वहां बिल्कुल पीस में रहती हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि बहुत मीठा बनना है। मीठा मतलब, अगर मीठे का शब्द को हम देखें, इस बाबा का क्या अर्थ क्या है बोलने का? सब गुणों से में स्थित। गुणों में स्थित होंगे तो मीठा बोलेंगे ना, हमारी वाइब्रेशन मीठी होगी। फिर बाबा ने कहा रॉयल, रॉयल किसको कहेंगे? दीदी, हमारे चाल चलन से हम कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे देखते और जो रॉयल होता है, रॉयल कौन होता है दुनिया में? हम रॉयल किसको बोलते हैं? हैं, राजाओं को। राजा। उनकी पोजीशन क्या होती है? ऊंच से ऊंच। ऊंची। तो मेरा ऊंची। कर्म, जब बाबा रॉयल की बात कर रहे हैं तो मतलब मेरा हर कर्म कैसा हो? अच्छा, टेल मी वन थिंग, ये भी तो इच्छा है ना कि वी विल कम इन द 108 की माला, ये भी तो इच्छा ही है। विश्व और पेज, वहां जाके, पर क्योंकि वहां जाकर 108 की के माला में अगर आपने आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो याद रखना पड़ेगा ना कि राइट, बट अगर ऑल्सो 108। हाँ, बाप समान ऑल्सो बनना पड़ेगा ना, दैट इज द नहीं, बेस्ट। ऑल्सो हम यहाँ पर तो ये सब चीजें, सोना चांदी, ये तो खैर वैसे ही नहीं पसंद, बट जनरली, और ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो, वहां जाकर यही सब कुछ पाने की इच्छा है। मतलब दिस इज बताओ, अगेन ये पाने की इच्छा, आपकी इच्छा क्या है वहां जाके? आप किस चीज, व्हाट आर यू लॉन्गिंग फॉर राइट नाउ? आप सब अगर हम सोचें, जस्ट हमें अभी किस जस्ट चीज की क्या हैप्पीनेस, चाहिए? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस एंड पीस। Right? बट फिर ये क्यों हमें, आई मीन हमें ये क्यों बताते रहते हैं वहां सोने के महल होंगे, वहां सोने का ये होगा? मतलब व्हाई इज दिस अट्रैक्शन शोन टू अस? वी डोंट वांट इट इवन। I mean, this is the selling factor of, no, I shouldn't say selling factor. This is the thing that everybody says. वहां पे सोने के महल होंगे, वहां पे इतना धन होगा, वहां पे इतना. I mean, that's not what we are looking for. We are looking for peace and happiness. So why are we made to get attracted by these things again? And You are here not we are being made to made. get attracted by that. आप इस बात को थोड़ा सा सटल तरीके से समझो। सोने के महल का ये, वहां पे सोने की वैल्यू वो नहीं होगी जो यहाँ पे है। वहां पे मिट्टी भी सोना है,
कहने का अर्थ ये है, जब मैं आत्मा सोने के समान प्योर बन जाती हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे लिए मिट्टी समान होती हैं। मेरे को ठीक कुछ नहीं बात। चाहिए होता, पर वो मुझे मिलता है क्योंकि मेरी स्थिति वो है। आज के दिन भी अगर आप, जो आज का था कि संतुष्ट मणि में आत्मा हूं, आप संतुष्ट हो जाओ, तो आपके पास अगर सिंपल से भी सिंपल लाइफ है, वो भी आपको सोने के समान है। पहले सोने समान स्थिति बनेगी, तो वो सोना ऑटोमेटिक मिलेगा। और उसकी ये नहीं है कि हम सोने के पीछे भाग रहे हैं, कोई भी नहीं भाग रहा सोने के पीछे। वो आपको बता रहे हैं कि वहां पे आप कितने कंफर्टेबल होगे। जो यहाँ पे जरूरतें बनी हुई हैं, ये चाहिए वो चाहिए, होगा ही नहीं। पर होगा कब? जब मैं आत्मा वैसी बनती। ओके। ओके। तो रॉयल को हमने क्या देखा? यही अर्थ है रॉयल का, जब मैं दीदी हाँ जी। दीदी प्यार से भी तो हम सोना बोलते हैं ना, मतलब महल सोने की मतलब बहुत प्यारी सी होगी। जैसे बोलते हैं ना, माही मेरा सोना माही, बोलते हैं ना, तो उस हिसाब से भी हो वो सकता है। भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। अ, जैसे मैंने एक लड़की को बोलते हुए सुना है, मतलब वो साउथ से थी। वो अपने बच्चे को बोलती थी पुन्नू से, पुन्नू, आई थिंक इन साउथ इट मींस गोल्ड। या इन बंगालीज ऑल्सो वी कॉल बच्चा या कोई प्यारा चीज को सोना ही बोलते हैं। सोना ना। हम्म। तो कहने का मतलब ये है, जब मेरी रॉयल स्थिति होगी, मतलब मेरी, मैं एलिवेटेड स्टेट में हूँ। रॉयल्टी मींस एलिवेटेड। जो एलिवेटेड आत्मा होती है, वो नीचे की गंदी चीजों को देखती नहीं है, पता है, पर उससे क्या रहती है? न्यारी। उसको बोलते हैं रॉयल्टी। और पीसफुल, पीसफुल का अर्थ क्या है? ये बाबा ने आज सारे ये शब्द यूज किए हैं ना, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे, हमें ये बनना है। पीसफुल किसको कहेंगे? शांति और वॉट पीसफुल वॉट एवर द सिचुएशन, हम्म, मैं शांत हूँ। हम्म। तो शांत दीदी मतलब, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। शांत मीनिंग, जब, जैसे आपने बोला बाहर कुछ भी हो रहा है, मुख का मौन और मन का मौन। जब कुछ भी हो रहा हो, मैं अपने आप को अंदर से शांत रखती हूँ। जो हम अपने आप से बातें करते हैं, हम कौन सी बातें करते हैं? पीसफुल मीन्स मैं जो अपने आप से बातें करूं, वो भी पीसफुल हूं, कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें ना हो, तब मैं पीसफुल। एम आई क्लियर? क्या बोलते रहते हैं हम सारा दिन अपने आप को? कभी गिल्ट की बातें, कभी मैं ऐसे ना करती तो अच्छा था। हाँ जी डॉक्टर मंजू। दीदी अगर हम अपने को रॉयल हमेशा सोचते रहे, तो इसका मतलब हमारे बाकियों को हम हीनता की भावना से देख रहे हैं क्या? नहीं, देखो, जब आप एलिवेटेड स्टेट में हो, रॉयल मीन्स एलिवेटेड। एलिवेटेड किसमें? गुणों में। जब हम गुणों में एलिवेटेड हैं, तो हम हीनता की भावना से किसी को देख नहीं सकते। ये जब नए नए हम ज्ञान में आते हैं ना, तो हमारे अंदर ये कई बार भावना आ जाती है, मैं तो ज्ञान में हूँ, ये अज्ञानी है। ये भी रॉयल्टी थोड़ा ही है। जी। रॉयल्टी मीन्स मैं हर आत्मा को इक्वल समझूं, ना अपने आप को नीचा समझूं, ना अपने आप को ऊंचा समझूं। वो रॉयल आत्मा। जी। अगर मैं किसी के अंदर कोई अवगुण देखती भी हूं, तो मैं क्या समझूं? ये अवगुण माया की प्रवेशता है, कलयुग का इफेक्ट है। पर ये आत्मा भी कैसी है? ये भी तो 7 गुणों से संपन्न आत्मा है ना, परमात्मा का बच्चा है। जब हम ऐसे देखते हैं, आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट लेसन किया था आत्मा का, तो आई डोंट नो आप थे कि नहीं, एक हमने पूरा चक्कर लगाया था कंपनी का, ऐसे कि अलग अलग आत्माओं से मिल रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट से, गार्ड से, सीईओ से, अलग अलग स्टेटस के लोगों से मिले। पहले ऐसे ही मिले, फिर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मिले। दोनों में अंतर क्या है? हम, जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं, तो मैं अंडरस्टैंड क्या करती हूँ?
ये स्वीपर है, इसका ये रोल है, ये स्वीपर नहीं है, ये रोल है। ये सीईओ है, ये इसका रोल है। सो जब मैं ये करती हूँ तो फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट आता है, इसको बोलते हैं राइट। जी दीदी। ठीक है ना। फिर नॉलेजफुल, किसको नॉलेजफुल कहेंगे? दीदी जो ज्ञान की ज्ञान की समझ धारणा कर। हाँ बिल्कुल। समझ से करते हैं। हाँ जी रेणु भाई। ज्ञान का समझना और उसको धारणा में लाना, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना। अच्छा, थोड़ा एग्जाम्पल भी दे। जैसे ज्ञान कहता है कि आत्मिक स्थिति में रहना है, तो उसको हमने ये नहीं कि हमने सिर्फ सोचना है कि आत्मिक स्थिति में, उसको बन के भी देखना है, बार बार उसको प्रयोग में लाना है। जैसे साइंस हमको कोई भी चीज होती है तो उसको प्रयोग से हम उसको साबित करते हैं, तो हमने उसको प्रैक्टिकल करना है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके सामने परिस्थिति आई, कोई भी परिस्थिति आ सकती है, कलयुग की का टाइम चल रहा है, परिस्थिति नेगेटिव है, आपके सामने व्यवहार बिल्कुल नेगेटिव है, तो मैं उस व्यवहार में जब अपने आप को कैसा बनाऊं, नॉलेजफुल हूं, तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, अच्छा रिस्पॉन्स। बालक समान। हाँ, बालक समान व्यक्ति को एक्सेप्ट करेंगे और परिस्थिति का सामना करेंगे, तब मैं नॉलेजफुल हूं। जब मेरे को उस परिस्थिति के टाइम पे ये ज्ञान की पॉइंट याद आए कि मुझे क्या करना है, करने के बाद याद आए, तो उसको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। नॉलेज है पर नॉलेज से फुल नहीं है ना। फिर ब्लिसफुल, ब्लिस किसको कहते हैं, आनंद। अर्थात हम अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख में कब रह सकते हैं, जब हम परम धाम में। बिल्कुल, जब हम मन मनाभाव की स्थिति में, कर्म करते हुए हम परम धाम में तो नहीं है, पर मुझे अनुभव हो रहा है बाबा मेरे साथ, तो हम ब्लिसफुल रहेंगे। कौन मेरा साथ दे रहा है, ये अपने आप को दिन में बार बार ना, वी हैव टू शेक आवरसेल्व्स एंड रिमेंबर, नहीं तो भूल जाता है, होता है ना। अच्छा, फिर एक बाबा ने आज बोला, बुद्धि को सालिम बनाना है, मतलब बुद्धि को की जो विजडम है उसको इमर्ज करके रखना है। तो क्या करना पड़ेगा बुद्धि को सालिम बनाने के लिए? व्यर्थ में नहीं जाना। जो ज्यादा बातें होती है वो सारी व्यर्थ की होती है। बिल्कुल। अगर व्यर्थ में ना नहीं बाबा जाएंगे ने, तो थॉट्स कम हो जाएंगे। कितने % आप व्यर्थ में रहते हो जरा देखो, बोला ना बाबा ने। तो अभी जब बाबा मिलन हुआ तो उसमें बाबा ने बोला, कोई 20% 40%, अगर आप 1% भी व्यर्थ में हो, उतना तो वेस्ट ही हो रहा है ना, लीकेज चल रही है। आपने सुबह सुबह अपने आप को भरपूर किया, बड़ा मजा आया, बाबा के साथ बैठे, रूह रिहान करी, सब कुछ हो गया। उसके बाद दिन के इफेक्ट में आ गए, व्यर्थ में चले गए, तो फिर जितना वो अपने जमा किया वो सारा तो लीक आउट हो गया, है ना। जैसे वो बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, बाल्टी में पानी भरा, नीचे होल हुआ है, तो फिर क्या होगा, वो तो लीक हो जाएगा सारा, बाल्टी तो कभी भरपूर ही नहीं फील करेगी, है ना। तो बुद्धि को सालम बनाने के लिए क्या करना है, देह में रहते देह के बंधन से न्यारा। और बाबा ने आज देह के बंधन की कौन सी बात करी मुरली में, कि जब बीमारी आती है, हम कहते हैं हम ये कर नहीं सकते, योग में बैठ नहीं सकते, ये क्या है, ये शरीर का बंधन है। हमें क्या करना है, हमें फिर भी करना ही है। आप करो और बाबा साथ ना दे, ये नहीं हो सकता। आप अपनी दृढ़ता में बने रहो, तो कभी भी ऐसा होएगा ही नहीं कि आपको साथ का अनुभव ना हो।
फिर बाबा ने बोला अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अच्छा, अशरीरी किसको कहते हैं? आत्मिक स्थिति दीदी, देही अभिमानी। एक है देही अभिमानी स्थिति, जब हम कर्म में है ना, कर्म कर रहे हैं, हमें अनुभव हो रहा है कि मैं आत्मा हूं। और कोई बताएगा कुछ? देही अभिमानी से स्टार्ट करेंगे। यस, जब हम फरिश्ता हैं या तब भी हम अशरीरी हैं, और जब हम परम धाम का एक्सपीरियंस कर रहे हैं तब भी हम अशरीरी हैं। थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं। सविता बहन, आप कह रहे हो कुछ? सविता एम, उन्होंने अनम्यूट किया। अच्छा, देखो, जब हम देही अभिमानी स्थिति में है ना, देही अभिमानी मीन्स हम कर्म करते हुए अपने को आत्मा अनुभव कर रहे हैं। आप कर्म कर रहे हो, आपको याद है, कॉन्शियसनेस में है कि मैं आत्मा हूं और ये कर्म कर रही हूँ। ठीक है, फिर हम जब बैठकर योग करते हैं, हम शरीर में अपने आप को आत्मा अनुभव करते करते ऐसा फील होने लगता है कि जैसे शरीर है ही नहीं, सिर्फ मैं आत्मा हूं। जब बैठ के योग करते, कर्म करते हुए नहीं होंगे अशरीर, या परम धाम में बाबा और मैं शरीर भूला हुआ है, उसको अशरीरी स्थिति कहते हैं। उसका बाबा ने बोला हुआ है सेकंड का भी अनुभव बहुत पावरफुल, आपके पूरे दिन का बेस बन जाए। ठीक है, तो अभी करें उसकी प्रैक्टिस। चलिए, क्योंकि ये सब चलो एंड में करते हैं, क्योंकि देन वी वोंट बी एबल टू डू मैनी रिवाइज मैनी थिंग्स। फिर भाग्य वेदांता को भी पढ़ेंगे। आज अशरीरी होने की प्रैक्टिस करेंगे। धीरेन भाई यही लिख देना मेडिटेशन में, अशरीरी। ठीक है, चलिए और बताएं क्या बोला बाबा ने। तो बुद्धि को सालम करने के लिए क्या करना है? देह में रहते देह के बंधन से मुक्त अशरीरी बनने का अभ्यास, बीमारी में भी अभ्यास को बनाए रखना, तब हमारी बुद्धि सालिम बनी रहेगी। नहीं तो जरा सा कुछ हुआ ऊपर नीचे हो जाएंगे ना। तो आज बाबा ने बहुत फैमिली की बात करी। फैमिली, हम कौन से फैमिली के हैं? फैमिली, ईश्वरीय फैमिली, ईश्वरीय फैमिली ना। और इसके लिए बाबा ने क्या क्या बताया आज? इस फैमिली में क्या होता है? इस फैमिली में नई रचना है, नई रचना है, और इसमें दैवी फैमिली झाड़ का वंडरफुल कलम है। लगता है। हाँ जी, हाँ जी कुकुम है, बताएं। फैमिली वंडरफुल है। वंडरफुल है, फुल है। क्योंकि इस फैमिली में क्या हो रहा है, जैसे फैमिली बढ़ती है, बड़ी होती है ना, बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो इसमें इस फैमिली का मेन पर्पस क्या है? दैवी झाड़ का कलम लगाना। उसको प्लांट कर रहे हैं, उस तरह के थॉट्स को, उस तरह की स्थिति को, उस तरह के आत्मा के गुणों को, है ना। और बताओ बाबा ने क्या कहा? और इसमें कौन है एडॉप्टेड माता? कौन है? कि ब्रह्मा बाबा, अम्मा, मम्मा ब्रह्मा, सर, और पिता कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा। ब्रह्मा को माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्योंकि वो उन्होंने पिता से पालना, ज्ञान लिया, क्योंकि परमात्मा, से ज्ञान लिया उन्होंने। क्योंकि परमात्मा ने उनका शरीर लेकर तब ज्ञान सुनाया, परमात्मा तो ने शिव उनको बाबा अडॉप्ट किया। बिल्कुल। अडॉप्ट किया। तो जैसे लौकिक जीवन में भी
जो माता होती है उसको अडॉप्ट करता है ना, जो मेल है वो फीमेल को अडॉप्ट करता है, तो फैमिली क्रिएट हो जाती है। चलिए और बताएं क्या बोला बाबा ने। कौन सी भूल करी शास्त्रों में? कौन सी भूल है शास्त्र? कृष्ण को भगवान, उन्होंने कृष्णा को भगवान बना दिया कि भगवान जो है कृष्ण है। कृष्ण को कभी हम क्या नहीं बोल सकते? पिता नहीं बोल सकते, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। अच्छा, पूरा सरेंडर की डेफिनेशन क्या है? पूरी मुरली इस पर है। हम कहते हैं ना, ओ बाबा हम तो तेरे। निछावर जाना। न्यौछावर को थोड़ा और एक्सप्लेन करो कुमकुम। अशरीरी होके फिर मतलब आत्मिक स्थिति में आके तभी तो समर्पण करेंगे ना बाबा को। जो पूरे सरेंडर बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे? उनकी निशानी बताओ, क्या बोलेंगे वो? हम ईश्वरीय माँ बाप के बाबा के मन मत में चलना। बाबा ने पॉइंट्स बताए आज ना। बाबा सब कुछ आपका है, हम आपकी पालना में। मेरी आवाज ठीक आ रही है? मीठा होंगे, रॉयल होंगे, पीसफुल होंगे, नॉलेजफुल होंगे और ब्लिसफुल होंगे। दीदी, we can't hear you. आवाज नहीं आ रही है। I got disconnected. Yeah. हाँ, ठीक आ रही है? हाँ अब आ रही है। अब आ रही है। ठीक आ रही है। बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे इसलिए। ठीक है, तो पूरा सरेंडर की निशानी क्वेश्चन आंसर में बाबा ने सारे पॉइंट्स बताए हैं। क्या बताया बाबा ने? हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं, सब कुछ आपका, आप हमारी पालना करते हैं, बुद्धि से समझते हैं, सब कुछ बाबा के लिए है, बाबा के मददगार बनते हैं, है ना? अर्पण बुद्धि है, ऊंचा पद पाने के लिए पढ़ते और पढ़ाते हैं, और कर्म करते हुए माता पिता को श्वासोश्वास याद करते हैं। क्या हुआ, आज सब थोड़े से स्लो हो गए? दीदी, हमें ये सब कुछ करते हुए ये सोचना चाहिए कि बाबा करा रहे हैं, निमित्त भाव से। निमित्त भाव चाहिए, ट्रस्टी पना चाहिए, सरेंडर की बाबा सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं है ना। जो जो चीजों को मैं मेरा बोलती हूँ, स्थूल चीजों को, सब कुछ बाबा का है, बाबा का दिया हुआ मैं यूज कर रही हूँ। जब ये वाला थॉट रहता है तो हम समर्पण बुद्धि हैं। चलिए, वरदान क्या है? वरदान बताऊं? जी। रूहानियत के साथ रमणीकता के आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जब हम रमणीकता में आए, अर्थात जैसे लाइट एटमॉस्फेयर है और हम कोई जोक भी क्रैक कर रहा है, जो भी कोई हम बात करें, उस रमणीकता में हमें याद क्या करना है। हम कई बार कोई जोक क्रैक करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जिससे सब हंस पड़ते हैं। तो उसमें हमें याद क्या रखना है? व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता।
व्यक्ति किससे बात कर रहे हैं, जिसको हम कोई जोक क्रैक करते हैं, कोई लाइट ऐसी बात करते हैं, कहीं से भी जो जो भी सुन रहे हैं उनमें से किसी को भी या किसी आत्मा को दुख तो नहीं पहुंचेगा। जब हम जोक्स क्रैक करते हैं ना अपने पॉलिटिशियंस पर भी, ये रूहानी रमणीकता नहीं है। हम किसी को नीचा गिराएं, वो रूहानी रमणीकता नहीं है। समय कि कैसा टाइम है, मुझे क्या बोलना चाहिए, संगठन किस किस तरह के लोग हैं और किस तरह का सीन है, उस हिसाब से हम बात करेंगे, वो रमणीकता एक्यूरेट है। तो इसलिए बाबा ने बोला हंसी मजाक अच्छा है जिसमें रूहानियत हो। जब मैं रूह रूह को देखकर बात करूंगी तो ये ऑटोमेटिक होगा, और जो मैं बोलूं उससे दूसरी आत्मा का फायदा हो, सीमा के अंदर बोलेंगे। आप हम हमारे बोल कई बार किसी को परेशान कर देते तो हम कहते हैं मैं तो मजाक कर रही थी। किसी को हर्ट हो जाता है ना, हम कहते हैं आई वॉज जस्ट जोकिंग, तुम तो नाराज ही हो गए। ये बोलने की मुझे जरूरत ना पड़े, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ रमणीयता। और आज की डेट में आप देखो जोक्स कैसे आते होते हैं, व्हाट्सएप जोक्स देखे हैं ना, स्टैंड अप कॉमेडियंस देखे हैं ना, वो करते क्या है, किसी ना किसी को लेकर उसको नीचा दिखाना। sarcasm is considered humor। उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। इस स्लोगन क्या है? दीदी सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। ये तो हम सबको पता ही है ना, आत्मिक शक्ति क्या है? योग बल। दीदी मैं एक आत्मा हूँ, है ना, और आत्मा कैसी हूँ? सर्वगुण संपन्न। संपन्न हूँ। तो जब मैं इस स्थिति में हूं तो मेरे हर संकल्प जो है मेरे शरीर के ऊपर जाएंगे, शरीर के एक एक सेल पर जाएंगे। तो नेगेटिव होंगे तो शरीर को अस्वस्थ करेंगे, पॉजिटिव होंगे तो शरीर को स्वस्थ करेंगे। तो जो भी कमी पेशी आती है ना शरीर में, सारा कुछ खेल किसका है? संकल्पों का। आपने ये नोटिस किया होगा ना, जब हम कभी बीमार होते थे तो हम क्या करते थे? चलो टीवी चला लो, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो टीवी देखते हुए बीमारी के अंदर जो पेन आ रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो भूल जाता है। उसी तरह जब मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करती हूँ, तो जो शरीर के अंदर कुछ आ भी रहा है वो मुझे भूल जाता, फील नहीं होता। थोड़ी देर बॉदर करता है। इफ यू ट्राई टू कंट्रोल तो फील नहीं होता। फील नहीं होता। जैसे दीदी जब बीमार होते हैं, हाँ जी, जब बीमार होते हैं अपनी माँ को याद करते हैं हर कोई। और आपको किसको याद करना है? कौन सी माँ? बाबा। बाबा माँ। उसको याद करेंगे तो वो सच में गायब हो जाएगा। तो ये है आत्मिक स्थिति की शक्ति। चलिए अभी हम भाग्य विधाता एक पोर्शन और पढ़ लेते हैं। कल हमने कौन सा वाला पढ़ा था? अनहोनी भी होनी हुई, ये पढ़ा था? नहीं, ये पढ़ा था? ओके, ये पढ़ना चाहिए।
बाबा ने मुझे ध्रुव तपस्विनी की उपाधि दी, ये पढ़ा था? नहीं। नहीं, नहीं दीदी ये नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मैं ये पढ़ती हूँ। बेगरी पाठ के बाद से थी ना दीदी? एग्री, हाँ बाबा मुझे भी। बाबा प्रति सदा अटल और अखंड निश्चय था। बेगरी पाठ के समय की तो हमने कर ली थी ना ये। कर ली। लखनऊ में ब्रह्म कुमारी सती दादी जी अपने अनुभव सुनाती हैं कि मेरे लौकिक पिताजी जापान में बिजनेस करते थे। मैं जब 2 वर्ष की थी तो जापान में भूकंप आया, उसमें 30 सिंधी दबकर मर गए। उसी में मेरे पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। मेरी माताजी भारत में आ गई और हैदराबाद सिंध में रहने लगी। बाबा का लौकिक परिवार मेरे घर के पास ही रहता था। बाबा लौकिक जीवन में बिजनेस करते हुए गीता का पाठ करता था। बाबा का चाचा मूलचंद और उसकी बहू फुल्की तथा कुछ माताएं सत्संग में आती थी। सत्संग में आने वाली बहुएं और माताएं पुरुष का मुख नहीं देखती थी। यह सन 1935 की बात है। एक दिन बाबा की भतीजी किकनी के साथ हम 5 बहनें भी बाबा के पास गईं। उस समय मेरी उम्र 11 वर्ष की थी। बाबा ने हम 5 बहनों को देखकर पूछा कि गीता तो सबके लिए है, फिर 5 पांडवों का नाम ही क्यों? फिर बाबा ने ये बताया कि देखो, अर्जुन का ही नाम क्यों? क्योंकि वह आज्ञाकारी था। जो ओटे सो अर्जुन, जो ज्ञान को समाये अपने अंदर, वो अर्जुन है। युधिष्ठिर अर्थात अंदर के दुश्मनों से युद्ध कर विजय पाए। नकुल माना भगवान की अकल की नकल करे। सहदेव माना सहयोग देना, दुख को सुख में बदलना। बाबा ने कहा कि आप लोग रोज आना, फिर मैं पूरी गीता सुनाऊंगा। एक दिन बाबा ने विचार किया कि अपने घर हैदराबाद में ही सिंध में ओम मंडली खोलो। फिर धीरे धीरे बाबा ने ज्ञान दिया, काम महाशत्रु है, उसे जीतो। एक दिन बाबा ने मेरी बुद्धि की रस्सी खींच ली और मैं सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य के सम्मुख बैठ गई। इस प्रकार 8 मास हो गए। खाना पीना भी छूटता गया। सुबह से शाम तक तपस्या में लगी रही। शरीर दुबला पतला हो गया। सभी ने बाबा को कहा कि सती बहन सारा दिन सूर्य के सम्मुख बैठी रहती है, खाना पीना भी नहीं लेती। बाबा ने बहनों को कहा कि उसे आगे उठ गया बच्चा। अच्छा बच्चे भगवान की कृपा करे, सदा सुखी रहो। इस प्रकार बाबा ने बहनों से कहा कि उसको लेकर आओ। तब बहनों ने कहा वह तो बहुत भारी है, उठती ही नहीं। बाबा ने कहा अच्छा मैं उठाता हूं। आकर बाबा बोले, हे ध्रुव तपस्विनी उठो। बाबा के शब्द जैसे ही कानों में पड़े, मैं तुरंत उठ गई। बाबा ने कहा अब सूर्य के सामने नहीं बैठो। उस समय तो मेरा नाम सूर्य मोहिनी पड़ा। बाबा जब कराची में चले गए, उस समय एक गोपी ने मुझसे कहा कि मुझे भी बाबा के पास ले चलो। उस पर घर वालों का बहुत बंधन था, पैसे की भी कमी थी। तब मैं उसको गाड़ी से लेकर गई, क्योंकि बहनों को विकारियों से बचाना था। उस समय पश्चात सन 1950 में बाबा के डायरेक्शन अनुसार भारत में आए। दीदी मनमोहिनी के चाचा ने आबू में स्थान देकर बाबा को बताया। हमने जहाज से आबू के लिए प्रस्थान किया। अनहोनी भी होनी हुई। बेगरी पाठ चल रहा था और होली के दिन नजदीक थे। एक दिन बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा होली आ रही है, बच्चों को जलेबी खिलानी है। मम्मा ने बाबा को कहा, जी बाबा, लेकिन यज्ञ में ना तेल है ना आटा। बाबा बोले, मम्मा सेठ अर्थात परमात्मा ऊपर बैठा है, हम तो बीच में हैं। अगर जलेबी खिलानी होगी तो खिलाएगा, अगर नहीं खिलानी होगी तो नहीं खिलाएगा। मम्मा बाबा आपस में ये बातें कर रहे थे। होली का दिन भी आ पहुंचा। तब बाबा ने कहा, मम्मा कल होली है, बच्चों को जलेबी खिलानी है। मम्मा ने कहा, जी बाबा। लेकिन सभी यज्ञवत सोचने लगे कि अभी तक कोई भी सामान नहीं है, फिर कल जलेबी कैसे बनेगी। सभी ने मम्मा को कहा, ये कैसे होगा। मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा है तो जरूर होगा। मम्मा का निश्चय देखा है।
निश्चय। दूसरी ओर आबू में ही एक युगल आपस में कुछ दिनों से बात कर रहे थे कि कुछ दान देना है। पति कहता था हरिद्वार में दान करके आए, मगर पत्नी कहती थी नहीं, यहाँ जो देवियां रहती हैं उनको दान देना है। पति मानता नहीं था, तो पत्नी ने कहा अभी मुझे कुछ नहीं करना, बाद में देखेंगे। उसी रात पति, जिसका नाम खुशी राम था, के सपने में विष्णु जी आए और बोले उठो जाओ और यज्ञ में दान करके आओ। उसने सोचा कि ऐसे ही सपना आया होगा, लेकिन रात को फिर 2-3 बार ऐसा ही सपना आया। सुबह पति उठा और पत्नी से कहा तुम रोज कहती थी मुझे उन देवियों को ही दान देना है, तो चलो तुम्हें जितना दान देकर आना है जाओ। पत्नी ने पैसा निकाला और लेकर आश्रम की ओर चल दी। इधर मम्मा होली के दिन बच्चों को बाहर पहाड़ी ले जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई, तो जानी जाननहार बाबा बोले बच्ची ठहरो, अभी तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। उधर से ही वह माता आती हुई दिखाई दी। बाबा बोले बच्ची, वह माता तुम्हारे पास आ रही है। वो माता आई और मम्मा को देखा तो देखती रह गई। मम्मा में बहुत आकर्षण था ना, बिकॉज बहुत रूहानियत थी। फिर धीरे से बोली मैं आपको कुछ अर्पण करने आई हूँ। माता ने मम्मा के हाथ में लिफाफा दिया और बोली आज मेरी ये आश पूरी हो जाएगी। माता के जाने के बाद मम्मा ने लिफाफा खोला और देखा कि पैसा इतना था जो 1 सप्ताह तक यज्ञ का कारोबार चल सकता था। बाबा ने कहा बच्ची, आज तो जलेबी बनाकर बच्चों को खिलाना। फिर तो जलेबी बनाकर बच्चों को खिलाई। यह है बाबा का चमत्कार, जो अनहोनी को होनी करा दिया, है ना। दूसरे को संकल्प दिया, सपना आया, फिर वो माता का आना, है ना। और निश्चय मम्मा ने बोला बाबा ने कहा है तो होगा। फिर बाबा के लिए जानी जाननहार बोला। बाबा जानी जाननहार कैसे है, इसको समझना है। हम सबके मन में बैठकर हमारे मन को नहीं जानता। बाबा क्या कहता है, तुम्हारे मन में बैठकर, तुम्हारे उल्टे सीधे संकल्पों को बैठकर मैं क्यों देखूं। पर हम जब बाबा के पास जाते हैं, उनसे जो भी बात करते हैं मन से करते हैं ना, वो हमारे मन की भावना को पहचान लेता है। इस हिसाब से वो जानी जाननहार है। आज मुरली में भी आया ये शब्द। बाबा ने अंतर्यामी बोला अपने आप को, तो मतलब हमारे अंतर की हर भाव को वो जान लेता है। ठीक है, तो क्या क्या सीखा भाग्य विधाता को पढ़कर? कि निश्चितता, जब बाबा पे निश्चय होता है तो असंभव से भी संभव हो जाता है। और विश्वास और फेथ जी, और सहनशीलता दीदी, कि ना होते भी पैसे फिर भी सहन शक्ति उनकी काम आई। वेरी गुड। हड़बड़ाए नहीं वो लोग। और बाबा जब देखता है तो वो अपने आप सहयोग भी देता है। देखो किसी के थ्रू उसने पैसे भिजवाए। और इससे हमें क्या करना है, हमें क्या याद रखना है? बाबा क्या कहता है, तुम मुझे भावना से बुलाओ तो हजूर हाजिर है। हम भावना से बुलाना कैसे है, प्रेम से, मतलब से, तो सारा कुछ ऑटोमेटिक। खाली एक चीज खराब हो गई, वो लोग घूमने जा रहे थे, वो नहीं हो पाई। वो घूमने क्यों जा रहे थे पता है? वो जंगल में पहाड़ी पे इसलिए जा रहे थे, वहाँ बेर होते थे। तो वो बेर खा के अपना पेट का पालन करते थे, बेर खाते थे, पड़ा था कहीं। क्योंकि अंदर कुछ था नहीं, तो वो उनको बेर खिलाने ले जा रहे थे। सब कुछ अंदर आ गया तो पहले उनका पेट भरा, फिर आगे चले। ये तो मुझे नहीं पता, शायद बाद में गए भी हूं। और तीसरी बात, मम्मा को देखकर वो मम्मा को देखती रह गई। क्यों? रूहानियत। क्या सीखी हमने? रूहानियत। तीनों पॉइंट लिख देना प्लीज सविता। रूहानियत,
चलिए अब हम अशरीरी होने का अनुभव करेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे और अपने आप से कह दें कि इन 15 मिनट के लिए हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं। शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र, और अपने पूरे शरीर से सारी एनर्जी को विड्रॉ करें। पैरों के पंजों को देखें, फील करें ये पंजों से सारी एनर्जी खींचकर मैं आत्मा की ओर ले जा रही हूँ। पैरों की उंगलियों से, पैरों के तले से, पूरे पैर से देखें इस एनर्जी को ऊपर आते हुए, टांगों से भी ऊपर, घुटनों से ऊपर, थाई से भी ऊपर, और ऊपर खींचिए इस एनर्जी को। कमर से, छाती से, हाथों से, बाजुओं से, शोल्डर्स से, गर्दन तक, और ऊपर चेहरे से, भ्रिकुटियों के बीच मैं आत्मा, मुझ में ये सारी एनर्जी फोकस हो गई। माथे के बीच मैं चमक रही हूँ। जगमगा रही हूँ। अपने आप को अनुभव करें, मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूँ।
इन भ्रिकुटियों के बीच बैठकर इस शरीर पर राज करती हूँ। इन आंखों द्वारा बाहर के दृश्य को देखती हूँ। कानों द्वारा आसपास की आवाजों को सुनती हूँ। आसपास की आवाजों को सुनेंगे और रियलाइज करेंगे कि सुनने का काम मैं आत्मा कर रही हूँ। आसपास की ठंडक को महसूस कर रही हूँ इस शरीर की त्वचा द्वारा। पैरों के नीचे इस धरती को अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। इस शरीर को यूज करने वाली शक्ति अपने आप को देखें। मेरी लाइट बहुत पावरफुल होती जा रही है और स्वयं को स्वमान में स्थित करेंगे। मैं पीस स्थापन करने वाली शांत स्वरूप आत्मा हूं। अपना प्रकाश फैलता हुआ देखिए। चारों ओर फैल रहा है। पूरे चेहरे पर फैलकर चेहरे से भी बाहर दूर दूर तक फैल। और दूर दूर तक इसको फैलता हुआ देखिए। इस पूरे कमरे से भी बाहर और दूर तक। जैसे पूरे ग्लोब पर ये शांति का प्रकाश फैल चुका है। केवल लाइट ही लाइट है। शरीर जैसे है ही नहीं। अब अपने मन बुद्धि को ऊपर परम धाम में टिका दें। अपने घर में शिव बाबा को देखिए। वहां पे शांति का सागर, शांति के सागर के पास जाकर बैठ जाए। बाबा और मैं
बस एक ही संकल्प, शांति का सागर मेरा बाबा और मैं आत्मा शांत स्वरूप। और अब आ जाए वापस अपने शरीर में, माथे के बीच मेरा प्रकाश चारों ओर फैला और शिव बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया। अपने आप को ग्लोब के ऊपर देखें। हम सब आत्माएं यहाँ बैठ जाते हैं, बाबा हमारे साथ है और ग्लोब पर हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान दें। हम सब यहाँ बैठ पीस स्थापन करने के निमित्त आत्माएं हैं। संकल्प करें प्रकृति के पांचों तत्वों को, हर मनुष्य आत्मा, हर जीव आत्मा इस पीस का अनुभव करे और इस पीस को पाकर हर आत्मा तन से और मन से स्वस्थ हो जाए। ऐसा श्रेष्ठ संकल्प करेंगे। देते चलें। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की
शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति।